बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2016 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फारा हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 1 मई 2015 के फारा के पास ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे। कहता है कैलकुलेट फारा इज़ कैपिटल कि फारा का कैपिटल मालूम करें। तो आपको पता है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपके एसेट्स कौन कौन से हैं? देखें, ये जो इन्वेंट्री है ये आपका करंट एसेट्स है, जो आपने माल रखा हुआ है ये बिकेगा आपको इकोनॉमिक, हर वो चीज़ एसेट्स है आपका जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए। तो एसेट्स हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल, जाफर से आपको पैसा लेना है, आपने उससे माल बेचा, ये भी एसेट हो गया। अदर पेएबल जो है, जब नाम ही उसका पेएबल है तो वो लाइबिलिटी हो गई, आपको पे ऑफ करनी है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, अगर डेबिट बैलेंस होता तो इसका मकसद है एसेट है, अब क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मकसद है ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट है। एक्चुअली आपका जो पैसा बैंक में निकलता है उससे ज़्यादा पैसा जो है आपने बैंक से निकलवा लिया, जो आपने रखा था उससे ज़्यादा पैसा आपने बैंक से निकलवा लिया। दिस इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये क्रेडिट बैलेंस आपकी बुक के अंदर जब भी आएगा तो ओवरड्राफ्ट को शो करेगा। 5% बैंक लोन, ये आपकी लाइबिलिटी है, जो आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये आपको पे ऑफ करना है सितंबर 2020 के अंदर। मोटर व्हीकल आपका पता है आपका एसेट है, तो इसमें 1 2 3 तीन आपके एसेट्स हैं और 3 आपकी इसमें लाइबिलिटीज़ हैं। अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो फिर हमारे पास कैपिटल आ जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपके पास जो 3 एसेट्स मैंने आपको बताए, एक इन्वेंट्री आपका एसेट्स है, एक ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट्स था, एक मोटर व्हीकल, इन तीनों को जमा किया 7950 बनता है। लाइबिलिटीज़ आपकी जो हैं वो एक अदर पेएबल है जो इलेक्ट्रिसिटी की थी, एक बैंक का क्रेडिट बैलेंस है आपका तो वो भी लाइबिलिटी हो गई, और 5% बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म आपका लाइबिलिटी है। तो ये आपकी टोटल लाइबिलिटी 5650 आ गई। एसेट्स थे 7950, 7950 में से आपने 5650 माइनस किया तो ये फारा का कैपिटल आपके पास $2300 फारा का कैपिटल आ गया। एंड कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि जो एसेट्स है उसमें से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आपके पास एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगा। मैं अक्सर अकाउंटिंग पढ़ाते हुए कहता हूँ कि व्हेन एवर यू डू अकाउंटिंग तो कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द अकाउंटेंट। लाइफ इज़ ईजी। अगर आप अपने आप को ऑनर समझ के ये सारे काम कर रहे हैं दैन लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप अकाउंटेंट हैं फारा के, जैसे हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, तो फारा फ़र्ज़ कर लेते हैं आज की डेट पे ये बिज़नेस क्लोज़ हो रहा है। फारा आपको बुलाती है, बल्कि हमें बुलाती है और बुला के कहती है कि भाई ये बताएं कि बिज़नेस की पोजीशन बताएं कि मेरे हिस्से के अंदर कितना आएगा, मुझे कितना बचेगा। अब इस वक्त सब कुछ दे दिला के बेच बाज के मुझे ये बताएं मेरे पास फ़ंड कितना आएगा। अब आप जाएंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई एसेट्स कितने हैं यार जिनको मैं बेचूंगा। सबसे पहले बेचने वाला काम करेंगे, बिकेगी वो चीज़ जो एसेट्स होगी। तो आप पहले एसेट्स अपने निकालेंगे कि यार ये मेरे पास एसेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एसेट्स निकाल के फारा के आ रहे हैं, $7950 के एसेट्स आ गए, ये उसने बेच दिए। अब बेचने के अंदर 3 कंडीशंस हो सकती हैं फारा की इन एसेट्स की। या तो ये एसेट्स 7950 के 7950 के अंदर ही बिक जाएंगे। अभी इस वाली कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। फारा की जो लाइबिलिटीज़ हैं, फारा को अदर पेएबल इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करनी है और बैंक लोन जो लिया है उसकी पेमेंट करनी है $5650। तो ये पेमेंट करनी है। तो वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो एसेट्स हैं वो 7950 के 7950 के अंदर ही बिक गए, और लाइबिलिटी पेमेंट करके तो फारा के हिस्से में कितना आया $2300। आप फारा से कहेंगे कि भैया आपके पास है आप ले लें। हैव यू गॉट माई पॉइंट? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो 7950 के एसेट्स हैं ये ज़्यादा में $10,000 में बिक जाते हैं। तो अब क्या होगा, फारा के हिस्से में ज़्यादा आएगा क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा एसेट्स के बिकने पे और फारा के हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा। और अगर 7950 के जो एसेट्स हैं वो 5000 में बिकते हैं तो फिर लॉस आ जाएगा। देयर में बी आई मीन टू से डिफरेंट कंडीशंस, लेकिन आप करेंगे प्रोसेस एक ही होगा कि एसेट्स बिकेंगे या तो बुक वैल्यू के ऊपर बिकेंगे या ज़्यादा पे बिकेंगे या कम पे बिकेंगे, लेकिन एसेट्स बिकेंगे, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी और जो बचेगा वो ऑनर को मिल जाएगा।
तो दिस इज़ वेरी सिंपल, इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सवाल किया। नंबर 2 के अंदर आते हैं। कहता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ जाफ़र। जाफ़र से अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन है जाफ़र की फॉर द मंथ ऑफ एंडेड 31 मई 2015। 31 मई 2015 को ये ट्रांजेक्शन थी। नंबर 1 कहता है सोल्ड गुड्स टू जाफ़र। जाफ़र को माल बेचा, लिस्ट प्राइस 1500, अलाउड 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया। देखिए ये ट्रेड डिस्काउंट याद रखिएगा कि मेरे लेक्चर्स हैं कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, अगर आप जाएं तो 2020 से लेके 2000 जो आपका 17 है 16 है, बल्कि 17 तक, 16 तो हम कर रहे हैं, 2017 तक जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो उसी के अंदर ये ट्रेड डिस्काउंट, और क्योंकि ये 2020 से 2017 तक तो पेपर 2 आपको मिलेगा, और पेपर 1 जो है वो 2020 से लेके 2012 तक आपको मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट है, इस पर भी एक आध लेक्चर है, जब आप देख रहे होंगे तो आपको मिलेगा। मैं सिंपल समझाने के लिए आपको यहाँ बताता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएगा ये नॉर्मली होल सेल जिसे कहते हैं बल्क परचेजेस, ये बल्क परचेजेस के ऊपर जो है इस डिस्काउंट को हम देते हैं, और ये कैश डिस्काउंट से डिफरेंट होता है। इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। आप यूँ समझ लें कि अगर बल्क परचेजेस हो रही है तो आप इसको ट्रेड डिस्काउंट का, होल सेल डिस्काउंट भी इसको कहते हैं, लेकिन ट्रम्प ट्रेड डिस्काउंट की इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का मकसद है कि एक बल्क क्वांटिटी के अंदर आपने माल बेचा, उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया। याद रखने की बात यह है कि किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये इससे मिलते जुलते जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो पेपर्स मैंने रिकॉर्ड कराए, जब ये बार बार करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट डिफरेंट तरीके से वो पूछता है एग्ज़ाम में। तो आपको इस आपकी प्रैक्टिस जो है इसकी भी हो जाएगी। वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा जाके। और यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है कि ट्रेड डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम करेंगे क्या, ये 1500 था, इसका 15% आप निकाल लें, ये 225 बनता है। ये 225 डॉलर का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, 1500 आपका टोटल था, तो 1500 में से 225 माइनस कर दें तो 1275। एक्चुअली 1275 से ये एंट्री पास होगी। एंट्री क्या करेंगे, जाफ़र को डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 1275 से। 1275 से जाफ़र डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। हैव यू गॉट माई पॉइंट? द पॉइंट इज़ दैट वी आर नॉट रिकॉर्डिंग अ ट्रेड डिस्काउंट अल टुगेदर। जाफ़र रिटर्न गुड्स परचेज्ड ऑन 4 में, लिस्ट प्राइस $120। जाफ़र ने माल वापस कर दिया जो उसने 4 मई को ख़रीदा था। 4 मई को आपको पता है जो माल अपने बेचा था उसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये $120 का फिर आप 15% निकाल लें। तो ये क्योंकि ये आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको मैं बता के आ रहा हूँ। तो ये 18 आता है। तो 120 में से 18 को माइनस करें तो 102। एक्चुअली $102 की जो है ये एंट्री पास होगी। और एंट्री क्या होगी, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे 102 से, और जाफ़र के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जाफ़र से ये पैसे अब हम नहीं लेंगे। तो ये एंट्री पास हो गई। जाफ़र पेड द अमाउंट ओइंग ऑन 1 मई को जो जाफ़र ने पेमेंट कर दी, जो अमाउंट उसको देना था बाय चेक के ज़रिए, एंड वाज अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, और उस पर उसको 2% कैश डिस्काउंट भी मिला। तो जाफ़र का बैलेंस आप सवाल के शुरू में जाकर देखें, जाफ़र का $600 का बैलेंस था ट्रेड रिसीवेबल का। तो ट्रेड रिसीवेबल का अगर ये था तो $600 का बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई 2%, जो कैश डिस्काउंट है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 2%, यू गेट $12 जो आपने डिस्काउंट अलाउड जो आपने दिया। और 600 में से इसको माइनस कर दें तो यू गेट 588। आपको जो पैसा मिला जाफ़र से 588 मिला, बैंक को डेबिट कर दें आप $588 से, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दें 12 से, और जाफ़र को क्रेडिट कर दें 600 से, क्योंकि जाफ़र से ये पैसा अब आप नहीं लेंगे।
तो ये जाफ़र को देखा आपने कि जाफ़र को एक दफ़ा हमने डेबिट किया 1275 से जाफ़र के अकाउंट को, एक दफ़ा 102 से जाफ़र के अकाउंट को क्रेडिट किया, और एक दफ़ा हमने जाफ़र के अकाउंट को क्रेडिट किया 600 से, जिसमें रेफरेंस जो है बैंक का और डिस्काउंट अलाउड। कई जर्नल एंट्रीज़ हैं, जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आपके पास अगर है तो जो वो पूछ रहा है वो बहुत आसान है। पूछता है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ जाफ़र फॉर द मंथ ऑफ मई 2015, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जून 2015। कि बैलेंस पीछे से लेकर आएँ और जो बैलेंस हो रहा है उसको ब्रिंग डाउन भी करें। तो ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें 600 का बैलेंस था जाफ़र का 1 मई को, अभी हम देख कर आ रहे हैं, वो आप डेबिट साइड पर लिखें। एसेट्स का याद रखिएगा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, अगर अनलेस वो आपको ना दे। जैसे इस सवाल के अंदर बैंक का उसने क्रेडिट बैलेंस हमें दिया है तो फिर वो लाइबिलिटी बनती है। और नॉर्मली एसेट का डेबिट बैलेंस होगा तो जब भी बीडी ब्रिंग डाउन करें और ब्रॉड डाउन करें बैलेंस को, तो हमेशा जो साइड है एसेट्स का डेबिट साइड पर लिखें और लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड पर, अगर वो आपको दे ना दे। अगर दे रहा है आपको कि भाई एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस आ गया तो फिर वहाँ पर लिखिएगा, नहीं तो ये उसूल जहन में रखें कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस बीडी हो गया। आपने देखा सेल्स की वजह से हमने जाफ़र को क्रेडिट किया था, डेट है, डिटेल्स है, डॉलर है, और ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन है तो इसको हटा देते हैं। आपके 3 कॉलम है, डेट, डिटेल्स, डेबिट, और डेट, डिटेल्स, क्रेडिट आपका। तो बैलेंस बीडी $600 हो गया। सेल्स की वजह से आपने 1275 से जाफ़र के अकाउंट को डेबिट किया। आपने क्रेडिट किया था जाफ़र को सेल्स रिटर्न की वजह से, कितने से? $102 से। बैंक और डिस्काउंट अलाउड की वजह से आपने जाफ़र को 600 से क्रेडिट किया था, अभी मैं बड़ा समझा के आ रहा हूँ। तो ये आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो ये आपके डेबिट आ गए। 600 और 1275 1875 बनते हैं, और 1875 ये बनते हैं, और 3 ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट की हैं, 102 + 588 + 12, ये 702 बनता है। 702 क्रेडिट है और डेबिट है आपका 1875। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 1173। ये बैलेंस सीडी आपका आ गया, क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा थी तो क्रेडिट साइड कम थी आपकी, जो मैंने करके बताया। ये बैलेंस सीडी आ गया। और अभी जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मली जाफ़र है, जाफ़र से क्योंकि आपको पैसा लेना है, ट्रेड रिसीवेबल, और ये क्योंकि एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है डेबिट होता है। आप देख लें डेबिट साइड आपकी ज़्यादा आई और क्रेडिट साइड कम आई। तो अब ये अकाउंट ये बता रहा है कि जाफ़र से आपको $1173 रिसीव करने हैं। ये सीडी था। जब इसको बीडी बनाएंगे तो जिस साइड का बैलेंस है वहाँ आ जाता है। उसूल याद रखिएगा, अगर क्रेडिट साइड पर सीडी है तो बीडी डेबिट साइड पर होगा, अगर सीडी डेबिट साइड पर है तो बीडी क्रेडिट साइड के ऊपर होगा। ये रिवर्स कर दिया करें, बस ये समझें क्रेडिट पर है तो बीडी कहाँ बनेगा? डेबिट पे। और लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है क्योंकि ये एसेट है इसलिए इसका बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड पर आएगा। जैसे देखें ऊपर भी आया था। तो जून 1 को आपने ब्रिंग डाउन किया, वही 1173 को उठा के लिख दिया जो उसने पूछा था। तो ये आपका लेजर अकाउंट बन गया। जर्नल एंट्रीज़ का कंसेप्ट अगर आपका सही है तो फिर लाइफ इज़ ईजी के वही डेबिट क्रेडिट करके आपने लेजर बना लिया। आते हैं आगे। आगे कहता है कि स्टेट 2 पॉसिबल रीजंस वाई फारा अलाउड ट्रेड डिस्काउंट टू जाफ़र। जाफ़र को उसने ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया? एक तो ये कि देखें बल्क परचेजेस, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एक बल्क परचेजेस जो है जब बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी होती है तो उस पर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। दूसरा ये होता है कि कस्टमर आपका लॉयल है, एक दफ़ा नहीं बार बार आपके पास लॉयल कस्टमर। तो कस्टमर आपका लॉयल है, की अकाउंट है। की अकाउंट का मकसद है कि बहुत क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर माल ख़रीदता है तो उसको खुश रखने के लिए कि वो आपका लॉयल कस्टमर रहे, आप उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो बल्क परचेजेस, लॉयल कस्टमर, की अकाउंट कस्टमर, दे मे बी द रीजंस, ये आप लिख दें उसके अंदर। अगला आते हैं हम, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड 31 मई 2015, कि ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की आपको दी हुई थी। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी देखें सवाल के शुरू में भी था। इफ़ यू सी तो सवाल के शुरू में इलेक्ट्रिसिटी देखें अदर पेएबल के अंदर लिखा हुआ था $200, देख रहे हैं आप। तो ये $200 का क्रेडिट बैलेंस था, लाइबिलिटी थी ये।
मज़ीद ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है पेड हमने कर दिया, $450 इन्होंने पे कर दिए। और प्रीपेड द इनकम स्टेटमेंट, जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, इट वाज एस्टिमेटेड दैट $55 वाज ओड एट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी एट दैट डेट। कि जब इनकम स्टेटमेंट बनाया तो पता चला कि मई की 31 को इलेक्ट्रिसिटी $55 की पे करनी है। यूज़ तो कर ली है लेकिन हमें पे करनी है। तो पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पेड, सबसे पहले तो बैलेंस बीडी कर दें। मैं फर्स्ट को बैलेंस बीडी $200। ये $200 कौन से हैं आपकी समझ आ रहा है? ये शुरू के अंदर देखें, उसने आपको अदर पेएबल बताया, अदर पेएबल क्रेडिट होगा और क्रेडिट ये 200 देख रहे हैं। तो ये आपका बैलेंस बीडी हो जाएगा मई फर्स्ट को। मई फर्स्ट के बाद मई 17 को पेमेंट करी है आपने, तो मई 17 को बैंक की वजह से जो आपने पेमेंट करा $440, ये $440 की आपने पेमेंट कर दी, देख रहे हैं आप। उसके बाद कहता है $55 की लाइबिलिटी थी जो मई 31 को आपको पता था कि ये पे करना है। तो इसका मकसद हुआ मई 31 को बल्कि मई 30 को आपने क्या करा, 31 में, बल्कि मैं 31 को, आपने डेट दी भी नहीं है तो हम मंथ एंड पे लेके जाते हैं इसको। तो मैं 31 को क्या हुआ, मैं 31 को ये हुआ कि जो बैलेंस था $55 का, ये लाइबिलिटी थी। और लाइबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस सीडी होता है वो किस साइड पर होता है, मैं आपको भी बता के आ रहा हूँ। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी का मकसद है $55। बैलेंस सीडी का मकसद है आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और वो ज़्यादा इसलिए है कि उसने हमें बताया कि $55 जो है, जब इनकम स्टेटमेंट बन रही थी तो पता चला कि ये लाइबिलिटी पे करनी है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया, और जो डेबिट साइड पर आपने करा, तो ये जब ये आपके पास आ जाए तो आप इसका टोटल कर लें, 440 प्लस 55, ये 495 बनते हैं। इस साइड के ऊपर तो 495 क्योंकि लेजर बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपके पास है नहीं, आपके पास क्रेडिट में सिर्फ 200 है। तो इसका मतलब है डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है। जो भी डिफरेंस अमाउंट है उससे आप इनकम स्टेटमेंट लिख के बराबर कर दें, 495 माइनस 200 यू गेट 295। ये 295 इस साल इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपीयर होंगे। डेबिट साइड आपकी ज़्यादा थी, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस अकाउंट हो या इनकम अकाउंट हो, उनके जो बैलेंसिंग फिगर आए बैलेंस सीडी वगैरह करके, वो फिर आप हमेशा इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दें। ये शो कर रहा है कि इस साल, इस महीने का इनकम, जो इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्चा है, जो एक्सपेंस है, वो 295 है। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखिए $440, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने $440 की पेमेंट करी। ये $440 की जो पेमेंट करी इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, इसमें पिछले महीने का बिल कितना था, 200। ये तो पिछले महीने का बिल था ना, जो हम बैलेंस बीडी बना रहे हैं। तो ये इस महीने का तो खर्चा है ही नहीं, तो इस महीने का खर्चा जो था वो 240 था, जो आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट के अलावा 55 हुए हैं जो ड्यू तो हो चुके हैं, जिनको यूज़ तो आपने इलेक्ट्रिसिटी कर ली लेकिन इस्तेमाल नहीं करी। तो ये 51 की पेमेंट कर दी, एक 55 बाकी है। तो कितना हो गया भाई ये, वो देखें वही 295। तो इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा $295 का है जो हमने निकाला इनकम स्टेटमेंट पर। वो कहता है बैलेंस बीडी भी करें जून 1 को, तो जून 1 को बैलेंस बीडी कर दें, और देखें वही 55। सीडी में भी समझा के आ रहा हूँ, सीडी अगर डेबिट साइड पर है तो बीडी कहाँ बनेगा, क्रेडिट साइड पे, और लाइबिलिटी का बैलेंस है, इसलिए देखें अपनी सही जगह पर आ गया। तो ये आपका ये वाला सवाल हो गया। आगे कहते हैं नेम द अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाइड टू द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वेयर व्हेन प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए एक मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है, याद रखिएगा। कौन सा कंसेप्ट हमने यूज़ किया, मैचिंग। इसको एक्रूवल्स भी कहते हैं। मैचिंग या एक्रूवल कंसेप्ट। मैचिंग ये कहता है कि जो भी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितने भी खर्चे हुए हैं उन सारे खर्चों को, एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करें।
एक्रूवल्स ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज़ तो आपने कर ली, लेकिन आल्दो आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि आप के वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए हैं, वो रेवेन्यूज़ जो आपने अर्न कर लिए हैं, वो आप रिकॉर्ड करें अपने इनकम स्टेटमेंट में, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वेदर कैश के ज़रिए पेमेंट हुई या कैश मिला या नहीं मिला। तो ये कंसेप्ट है आपका। एफ में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द ट्रांजेक्शन शोन, नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय फारा एंड द बुक ऑफ प्राइम एंट्री की जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी यूज़ होगी, एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन हर कैपिटल, और उसके कैपिटल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। द फर्स्ट आइटम हैज़ बीन कम्प्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल के तौर पर उसने दे दिया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर $900 के माल बेचा उसने $900 का, और $900 का माल बेचा उसने जिसकी कॉस्ट $600 थी। तो $600 का माल $900 में बेचा इन्होंने, तो ये $300 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी आ गई, ये जो 300 है इसको डिवाइड कर देंगे इस 900 से, तो 300 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, ये आ गई 33.33%। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, सेल्स इनवाइस बनेगी जब आप माल बेचेंगे, तो सोर्स डॉक्यूमेंट सेल्स इनवाइस हो गई। बुक ऑफ प्राइम एंट्री जितनी क्रेडिट सेल्स होती है याद रखिएगा वो सारी सेल्स जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि 300 का प्रॉफिट हो गया, जब प्रॉफिट है तो ऑनर का कैपिटल, फारा का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। दो बातें याद रखिएगा, जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। कस्टमर रिटर्न गुड्स बोर्ड बाय हिम ऑन 9th में फॉर $300। अब देखिए जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाली थी, ये जो 300 का माल है उसने वापस कर दिया, तो 300 का प्रॉफिट कितना कम होगा आपका, 33.33%, इट कम्स $100। इसका मकसद है $100 जो है वो प्रॉफिट आपका कम हो गया। क्यों कम हो गया, जो $300 प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा था, क्योंकि 600 का माल 900 में बेचा था, 300 का वापस आ गया, जिसकी परसेंटेज हमने निकाल के देखा तो $100। इसका मकसद है जब माल वापस किया तो $100 का प्रॉफिट हमारा कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो ऑनर कैपिटल कम हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, याद रखिएगा जब भी माल कोई कस्टमर आपको वापस करे बेचा हुआ, तो आप उसको कौन सा नोट देते हैं, क्रेडिट नोट देते हैं। और ये क्रेडिट नोट क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप उसे बताते हैं इसे फारा कि हम अकाउंटेंट हैं, तो हम बताएंगे कि भाई हमने आपके अकाउंट को $300 से क्रेडिट कर दिया है, अब ये पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। और जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल एक जर्नल बनता है जहाँ बेचा हुआ माल जब आप वापस आ रहा हो तो इस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। और इफ़ेक्ट आपने देख लिया क्या हुआ, पेड वेजेस इन कैश, वेजेस अगर आपने पे करी है तो पे स्लिप होगी, पे स्लिप, वेज शीट होती है, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो पे स्लिप आप बनाएंगे, और या वेज शीट होती है उसके थ्रू जो है इसकी पेमेंट होती है। ये याद रखिएगा, जब वेजेस की पेमेंट होगी या सैलरी पे कर रहे हैं तो पे स्लिप कहलाती है, पेरोल भी कहते हैं उसको। तो पे स्लिप होगी और वेजेस जो वो आपकी वेजेस शीट है वो बन जाती है, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। बुक ऑफ प्राइम एंट्री कैश बुक, क्योंकि कैश की पेमेंट हो रही है तो जब कैश आ गया तो फिर कैश बुक होगी। और आपका जो कैपिटल है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है तो $150 से फारा का कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। दिस इज़ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ओवर। हमने इसको कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 को। होप आपकी समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट्स में लिखिएगा कि प्रैक्टिसिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।